वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म या टूरिज्म बिजनेस टॉपिक के तहत टेंजिबल एंड इंटेंजिबल सर्विसेज इन टूरिज्म इंडस्ट्री इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल सर्विसेज इन टूरिज्म इंडस्ट्री basically is a sum of the facilities and services which are provided to the tourist in the form of tourism product. Tourism product basically facilities और services का एक समूह होता है और हम टूरिस्ट को क्या ऑफर करते हैं टूरिज्म में, उसे हम कहते हैं टूरिज्म प्रोडक्ट। बिकॉज इन एवरी बिजनेस देयर विल बी ए प्रोडक्ट और ए सर्विस अवेलेबल इन द मार्केट। ओनली देन दिस कैन बी एन इंडस्ट्री एंड दिस कैन बी ए बिजनेस। सो लेट वी स्टार्ट by defining tourism product. tourism product से हमारा क्या अभिप्राय है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक टूरिज्म प्रोडक्ट इज ए कम्बिनेशन ऑफ tangible and intangible elements such as natural, cultural and man-made resources, attractions, facilities, services and activities around a specific center of interest which represents the core of the destination marketing mix and creates an overall visitor experience including emotional aspects for the potential customers. इस परिभाषा को हम अगर अलग अलग टुकड़ों में देखें तो हम पाएंगे कि टूरिज्म प्रोडक्ट एक ऐसे टेंजिबल और इनटेंजिबल एलिमेंट्स से बना हुआ प्रोडक्ट है जिसमें हमारे अट्रैक्शंस शामिल होते हैं, टूरिस्ट रिसोर्सेज शामिल होते हैं, सर्विसेज और सर्विसेज शामिल होती हैं जो एक विशेष इंटरेस्ट के लोगों के लिए इकट्ठा की जाती हैं और उसके स्वभाव पर ही ये निर्भर करता है कि हम उस डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए किस तरह के मार्केटिंग मिक्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने पोटेंशियल कस्टमर अथवा टूरिस्ट को उस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या जिसे हम डिलाइट लेवल कहते हैं, सेटिस्फैक्शन उस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि टेंजिबल और इनटेंजिबल जो सर्विसेज हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं। तो पहले टेंजिबल के बारे में बात करते हैं। टेंजिबल वो प्रोडक्ट होते हैं जिनका वेट होता है, जो जिनका एक फिजिकल स्वरूप होता है, जिनका कलर होता है, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम विस्थापित कर सकते हैं, जैसे कि पेन, कंप्यूटर, पुस्तक। ये इनका एक फिजिकल शेप होती है, उनका एक कलर होता है, एक डिजाइन होता है जिसको कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। दूसरा होता है इंटेंजिबल इंटेंजिबल जो फीचर है वो टेंजिबल का उलट होता है।
ऐसे फीचर्स या ऐसी सर्विसेज जिसका ना तो कोई आकार होता है, ना ही कोई उनका कलर होता है, ना ही उनमें कोई वजन होता है, और ना ही हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ऐसे फीचर्स जहां मौजूद होते हैं उसे हम इंटेंजिबल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। जैसे यदि हम किसी बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉ करना चाहें तो ये जो सर्विस होगी, ये सर्विस अपने आप में इंटेंजिबल है। मीन्स यदि हमने विड्रॉ करना है तो हमें एटीएम मशीन के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से जो विड्रॉल करने वाली जो सर्विस है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से टूरिज्म प्रोडक्ट बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज या हमारे जो टूरिस्ट रिसोर्सेज हैं उनका और अन्य जो फैसिलिटीज डेस्टिनेशन पर टूरिस्ट को चाहिए होती हैं उनको मिला करके ये हमारा टूरिज्म प्रोडक्ट बनता है। इस टूरिज्म प्रोडक्ट में दोनों ही गुण मौजूद होते हैं, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी। जैसे यदि हम कोई मॉन्यूमेंट देखने जाते हैं, कोई स्मारक देखने जाते हैं, तो स्मारक तो अपने आप में एक टेंजिबल चीज है, लेकिन एक्सपीरियंस विद वॉचिंग दैट मॉन्यूमेंट या टूरिस्ट जो एक्सपीरियंस उस मॉन्यूमेंट को देखने से प्राप्त करता है वो अपने आप में एक इंटेंजिबल चीज है। इसलिए हमने ये कहा कि टूरिज्म प्रोडक्ट बेसिकली is started from the core appeal of the tourist attraction। टूरिस्ट अट्रैक्शन की जो मुख्य अपील है उस पर, और टूरिस्ट के एन रूट जब वो रास्ते पर है और डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा है, इस दौरान जो भी वो ट्रांसपोर्ट की, फूड की या अकोमोडेशन की जो फैसिलिटीज अवेल करता है, जो फैसिलिटीज यूज करता है, और जब वो डेस्टिनेशन पर मौजूद होता है तब भी वो वहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज और फैसिलिटीज यूज करता है, जिससे अल्टीमेटली हम नाम देते हैं टूरिज्म प्रोडक्ट का। इसके पश्चात ये जो टेंजिबल और इनटेंजिबल फीचर हैं टूरिज्म प्रोडक्ट में, इनको हम 5 A's के माध्यम से भी इनको समझ सकते हैं, या टूरिज्म प्रोडक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं जो हैं अट्रैक्शन, अकोमोडेशन, एक्सेसिबिलिटी, एमिनिटीज एंड एंसिलरी सर्विसेज, इन 5 A के माध्यम से भी हम टेंजिबल और इनटेंजिबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम समझ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अट्रैक्शन से संबंधित। हाउ देयर आर द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फीचर्स एसोसिएटेड विद द फर्स्ट component of tourism product, that is attraction. So how we say what is a tourist attraction? Basically we say a tourist attraction is a place of interest where tourists visit, typically for its inherent or an exhibited natural or cultural value, historical significance, natural or built beauty, offering leisure and amusement. So how we define a tourist attraction? Tourist attraction is a place which has the ability to attract the tourist.
टूरिस्ट अट्रैक्शन वह स्थान होता है जिसमें किसी टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करने की अक्षमता होती है, और ये अक्षमता प्राकृतिक सुंदरता भी हो सकती है, सांस्कृतिक जो वैल्यूज हैं उससे जुड़ी हुई भी हो सकती हैं, या हमारे मोन्यूमेंट्स हैं हिस्टोरिकल जिनकी सिग्निफिकेंस है वो भी हो सकते हैं, जो टूरिस्ट को कहीं ना कहीं लेजर या एंटरटेनमेंट अथवा रिक्रिएशनल अथवा डिजायरल सेटिस्फेक्शन वो प्रदान करती है। ए टूरिस्ट अट्रैक्शन इज टेंजिबल बाय नेचर एज इट मे बी सीन एंड टच्ड। एक कोई भी टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो उसके अंदर टेंजिबिलिटी के गुण मौजूद होते हैं, क्योंकि उसकी एक फिजिकल शेप होती है जिसे छुआ जा सकता है, जिसका एक कलर होता है, जिसका एक डिज़ाइन होता है, जिसे देखा जा सकता है। लेकिन ये इसमें ओनरशिप नहीं होती है। मीन्स वी पे टू विजिट ए अट्रैक्शन बट वी डू नॉट परचेज दी ओनरशिप। हम वहाँ पर ओनरशिप जो है परचेज नहीं करते हैं। वी कैन ओनली एक्सपीरियंस with a natural man-made historical nature-based exhibition or any other kind of tourist attraction, but we will not buy the ownership of the attraction. दूसरा कंपोनेंट है accommodation. Tourist accommodation means the business of marketing or providing accommodation or lodging to paying guests, and includes hotel businesses, hostels, bed and breakfast, campgrounds, recreational vehicle parks and vacation rentals. So accommodation टूरिज्म प्रोडक्ट का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, और हम टूरिज्म एक्टिविटी बिना अकोमोडेशन के पूरी नहीं कर सकते हैं। सो एवरीवेयर देयर इज टूरिज्म एक्टिविटी वी आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द अकोमोडेशन एज पर द डिमांड और द कैपेबिलिटी ऑफ द टूरिस्ट। सो अकोमोडेशन हम उस स्थान को कहते हैं जो टूरिस्ट को या हमारे जो टूरिस्ट गेस्ट होते हैं उनको ओवरनाइट स्टे करने के लिए या टेम्परेरी रेस्ट करने के लिए, स्टे करने के लिए हम प्रदान करते हैं, जो कि अलग अलग रूप में हो सकती है। होटल्स के रूप में हो सकती है, आपके जो दूसरे कैंप हैं टेम्परेरी कैंप हो सकते हैं, और पेइंग गेस्ट हो सकते हैं, अपार्टमेंट होटल्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द अकोमोडेशन। इस केस में भी आप देखेंगे कि अकोमोडेशन इंक्लूड बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल सर्विसेज। So it is a complex tourism product in itself. So जब आप अकोमोडेशन के बारे में बात करते हैं, जब आप होटल रूम के बारे में बात करते हैं, होटल रूम itself is a tangible feature, but the services provided to the tourist as when the tourist arrives the front office in the hotel, and then the services provided by food and beverage department, by the housekeeping department, or by the restaurant, there the tourist
engage himself or come across with the intangible services, where the tourist cannot identify basically the range of those intangible services in the line on of the satisfaction to the dissatisfaction. So it is again the combination of, we can say, the tangible and intangible features or the characteristics available in the component of accommodation. Then we say accessibility. तीसरा कंपोनेंट टूरिस्ट प्रोडक्ट का, एक्सेसिबिलिटी से हमारा सीधा मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन से, कि हाउ द टूरिस्ट रीचेज टू द डेस्टिनेशन, वो किस तरह के ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है और उसका ट्रांसपोर्ट के जो सर्विस है उससे उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो किस तरह का रहता है. तो एक्सेसिबिलिटी इज अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म. इट इज द मीन्स बाय विच a tourist can reach to the point of service delivery. Means कि टूरिस्ट अपने होटल रूम से या अपने ओरिजिनल प्लेस ऑफ लिविंग से डेस्टिनेशन अथवा टूरिस्ट अट्रैक्शन तक पहुंचने में जिस भी मोड का इस्तेमाल करता है वो उसकी एक्सेसिबिलिटी बताती है. द स्पेशल feature of tourism industry is the immovability of the product. Means कि एक खासियत जो टूरिज्म इंडस्ट्री में हमारे सामने है वो ये कि जो टूरिज्म प्रोडक्ट है या टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो टूरिस्ट के पास नहीं जा सकता, बल्कि टूरिस्ट को स्वयं टूरिस्ट अट्रैक्शन के पास उसको एक्सपीरियंस करने के लिए जाना पड़ता है. इन अदर इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट ऑफ कमोडिटी मूव्स द कस्टमर, बट इन टूरिज्म कस्टमर रिक्वायर्स टू बी फिजिकली प्रेजेंटेड टू रिसीव सर्विस. मीन्स इफ ए पर्सन वांट टू एक्सपीरियंस ताजमहल, यदि कोई टूरिस्ट ताजमहल को की सुंदरता, उसकी ऐतिहासिकता और उसकी जो वास्तुकला है उसको अगर वो अनुभव करना चाहता है तो उसे स्वयं ताजमहल परिसर में आगरा में आना होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि एक टूरिस्ट जो है वो अपने कंट्री में बैठा है, अपने घर पर मौजूद है और ताजमहल जो स्मारक है वो उसके पास चला जाए, स्वयं उसके पास चला जाए. ऐसा टूरिज्म में संभव नहीं है. जबकि अन्य सभी इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट होते हैं उनको आसानी से कस्टमर तक डिलीवर किया जा सकता है. इट इंक्लूड्स means of transportation between point of origin to destination as well as intra-destination means of movement. Transportation is essentially an intangible service. यहाँ पर भी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो उसका मालिक अथवा ओनरशिप प्राप्त नहीं कर सकता. इस तरीके से टूरिस्ट के द्वारा डेस्टिनेशन पर जाने के लिए या डेस्टिनेशन पर घूमने के लिए जिस भी ट्रांसपोर्टेशन मोड का या व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा वो एक इनटेंजिबल सर्विस होगा.
इसके पश्चात नेक्स्ट जो कंपोनेंट है टूरिज्म प्रोडक्ट में वो है एमिनिटीज। एमिनिटीज में हम उन फैसिलिटीज को शामिल करते हैं जो कि मुख्यतः बनाई गई हैं या जिनका विकास लोकल कम्युनिटी के लिए किया गया है, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशंस का या उनका इस्तेमाल टूरिस्ट भी लोकल लोगों की तरह करता है, जैसे कि कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन नेटवर्क या बैंक या इंश्योरेंस सर्विसेज या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स, जो कि गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स के भी हो सकते हैं। ये सब फैसिलिटीज मुख्यतः या प्राथमिक रूप से लोकल कम्युनिटी जो है डेस्टिनेशन की, उनके लिए उनका विकास किया जाता है, लेकिन इनका इस्तेमाल टूरिस्ट भी करते हैं जब वो डेस्टिनेशन पर होते हैं। तो ऐसे हालात में इन एमिनिटीज में भी इनटेंजिबल और टेंजिबल दोनों ही गुण जो है मौजूद होते हैं। इसके पश्चात है एंसिलरी सर्विसेज। ये अंतिम हिस्सा है हमारा जो टूरिज्म प्रोडक्ट है, जिसमें द सर्विसेज ऑफ ए गाइड, द सर्विसेज ऑफ ए ट्रैवल एजेंट, द सर्विसेज ऑफ टूर ऑपरेटर्स, ये सब शामिल होते हैं। और क्योंकि टूरिज्म में टूरिस्ट गाइड का होना अनिवार्य है, जो कि अलग हर एक टूरिस्ट को उसकी भाषा की मुताबिक पूरा टूर जो प्रोग्राम होता है, जो अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन विजिट करने होते हैं, टूर पैकेज के मुताबिक उसमें जो उल्लेख होता है वो सब भ्रमण करवाता है। और जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, उन जो कि इन टूर पैकेजेस के सेल और परचेज का कार्य करते हैं, उनके संपर्क में भी आता है। तो ये जो एंसिलरी सर्विसेज हैं, जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज होती हैं और इनमें जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनके व्यवहार, उनके डिसीजन मेकिंग में मदद करने वाला जो पक्ष है, जिसे कि टूरिस्ट को निर्णय करना होता है, कोई भी टूरिस्ट परचेज करने के लिए, उसमें मदद करते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि टूरिज्म को पीपल्स इंडस्ट्री भी कहा जाता है, कि टूरिज्म में हर जगह वी हैव टू इंटरेक्ट, वी कम अक्रॉस सो मैनी पीपल। जब भी कोई टूरिस्ट अपने घर से चलता है तो वो जब एयरपोर्ट पर जाता है, वहाँ पर बहुत सारे जो ऑफिशियल्स होते हैं एयरपोर्ट के, या जो गाइड करने वाले लोग होते हैं एयरपोर्ट पर, हेल्प करने वाले होते हैं, उनके संपर्क में आता है। जब वो डेस्टिनेशन पर जाता है तो वहाँ पर जो होटल्स के स्टाफ हैं उनके संपर्क में आता है, टूरिस्ट गाइड है उनके संपर्क में आता है। जब वो शॉपिंग करने के लिए मार्केट में जाता है तो वहाँ पर विभिन्न तरह के जो लोग हैं उनके संपर्क में आता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि टूरिज्म में हर जगह देयर इज इंटरेक्शन ऑफ द टूरिस्ट फ्रॉम द पीपल। तो इसीलिए इसे पीपल्स इंडस्ट्री भी कहा जाता है। और ये जो इंटरेक्शन होता है, यही टूरिस्ट के जो अनुभव है उसको सेटिस्फेक्शन लेवल पर ले जाता है। कंक्लूजन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि टूरिज्म इज ए सम टोटल ऑफ द एक्सपीरियंस डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ intangible and tangible services। टूरिज्म के एक बहुत ही प्रसिद्ध
विद्वान जाफर जाफरी ने एक बार ने लिखा था कि टूरिज्म इज ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टूरिज्म इज ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड services, and the experience derived from by the tourist by these basket। कि टूरिज्म बेसिकली टूरिज्म प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली एक सर्विसेज और फैसिलिटीज का एक बास्केट है, और इस बास्केट से जो एक्सपीरियंस टूरिस्ट डिराइव करता है वही उसका अल्टीमेट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन निर्धारित करता है। टूरिज्म प्रोडक्ट को हमें समझने के लिए अथवा इसके टेंजिबल और इनटेंजिबल जो नेचर है वो इसलिए भी ज़रूरी है सो दैट कि हमारा जो टूरिस्ट प्रोडक्ट है, हमारा जो कंप्लीट टूरिस्ट प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग के लिए जो मार्केटिंग मिक्स है वो हम ठीक से निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि एक विशेष रूप के जो टूरिज्म प्रोडक्ट है जो डेवलप किया गया है मार्केटर्स के द्वारा, उसको मार्केटिंग करने के लिए हमें उसके लिए एक उपयुक्त मार्केटिंग मिक्स का भी निर्धारण करना पड़ता है। उसके लिए हमें राइट काइंड ऑफ मार्केट का चयन करना पड़ता है, राइट काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग चैनल हमें डिसाइड करना पड़ता है सो दैट कि हम उस टूरिस्ट मार्केट में जो टूरिस्ट की अपेक्षाएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो नीड हैं, वांट है या डिमांड है, उनको ठीक प्रकार से समझ सके और उनके इन नीड डिमांड को पूरा करते हुए हम एक ऐसा पैकेज मार्केट में ला सकें जो टूरिस्ट के लिए मैक्सिमम टूरिस्ट डेस्टिनेशन से सेटिस्फेक्शन प्रदान कर सके। आई होप कि यह लेक्चर आपके टूरिज्म इंडस्ट्री में मौजूद टेंजिबल और इनटेंजिबल जो फीचर्स हैं उसको समझने में सहायक साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।